ओम तब कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। बलराम मंदिर में रथ यात्रा का दिन ठाकुर भक्तों के बीच सत्प्रसंग कर रहे हैं। इस अवसर पर मास्टर महाशय अत्यंत महत्वपूर्ण टिप्पणी दिया है। ये हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए अत्यंत तात्पर्यपूर्ण है। रिगार्डिंग द conduct of the devotees, how they should maintain the relations between each other. पुरुष भक्त व महिला भक्त कैसे एक दूसरे के साथ आचरण करेंगे, इसके बारे में मास्टर महाशय यहाँ पर विस्तृत इंगित एवं सूचना दिया है। हम लोग देखे हैं कि कामारहाटी से गोपालेर माँ को ठाकुर बुलाया था। बलराम बाबू को निर्देश दिया था, वो किसी को भिजवा कर उनको बुलाया। कारण वो भक्त शिरोमणि थे। गोपाल को न केवल प्रत्यक्ष किया, गोपाल उनके साथ विचरण करते थे। तो महिला भक्तों के भक्त में बीच वो श्रेष्ठ था, वन श्रेष्ठ, वन ऑफ द बेस्ट, हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ वीमेन डिवोटीज। वो आते ही ठाकुर उनको अंतःपुर में भेज दिया, इनर क्वार्टर्स। नाउ दिस इज, इसमें कोई नोटिसेबल कुछ नहीं था, लेकिन इसमें गंभीर इंगित है। वी हैव टू रीड कथामृता इन बिटवीन द लाइन्स। ठाकुर तो गोपालेर माँ को बहुत प्यार करते थे और वहाँ पर उनके पुरुष भक्तगण उनको घेर कर बैठे थे और गोपालेर माँ के भूमिष्ठ प्रणाम किया। लेकिन उस सत्प्रसंग में गोपालेर माँ को वो अंश लेने नहीं दिया। उनको बता दिया तुम भीतर में चले जाओ। Now if you review the matter, यहाँ पर सुविधा के लिए मास्टर महाशय उल्लेख कर रहे हैं, ठाकुर के अनेक स्त्री भक्त थे, लेकिन वो महिला भक्त के बारे में ठाकुर पुरुष भक्तों को नहीं बताते थे। और वो चाहते थे वो अलग अलग रहे। उन्होंने बताया स्त्री भक्त अलग रहेंगे, पुरुष भक्त अलग रहेंगे। दोनों अलग रहने से ही उभय का मंगल होगा। आलादा थाकली उभयर मंगल, नहीं रहने से उभय का मंगल का आशंका है। ये ठाकुर हमें चेतावनी दे रहे हैं। और जब गोपालेर माँ आया था
ठाकुर जो भक्तगण को निर्देश देते थे वो पालन किया। वो उनकी जो अंतरंग त्यागी युवाएं थे उनको कहा दिया गया कि स्त्री भक्त के निकट ज़्यादा नहीं जाना, बेशी जाचना पड़े जावी, द डेंजर ऑफ स्लिप फॉल, पतन होने का संभावना है। स्त्री भक्त से दूर रहना। अभी प्रश्न आता है, अगर स्त्री भक्त अत्यंत स्वाध्वी हो, विशिष्ट हो, भक्तिमती हो, तो उनके संग में तो हमारा कल्याण ही होगा। ठाकुर साफ बता दे रहे हैं, स्त्री भक्त भक्तिते गड़ागड़ी दिलेও तार काছে যাবে না, চেয়ে থাকবে না। Stay away from them even if they roll on the ground with devotion। तो भक्तिमती होने से भी जाने के लिए निषेध कर रहे हैं। मास्टर मास्टर यहाँ पर भी विस्तृत लिख दिया ताकि वी मे नॉट हैव एनी कन्फ्यूजन। और हम देखे हैं गोपालन माँ इतनी उम्र है उनका, विधवा महिला है, रमणी है, एवं गोपाल को डायरेक्ट साक्षात सान्निध्य उपलब्धि कर रहे हैं। स्वयं श्री रामकृष्ण को गोपाल रूप से पूजा करते थे। इतने पहुंचा हुआ व्यक्ति, इट्स ए रेयर प्रिविलेज टू मीट विथ सच पीपल, लेकिन आने से ही ठाकुर उनको भीतर में भेज देते हैं। ना अभी देखिए गोपाल माँ का अवस्था, वो पहली बार आया, किसी को नहीं पहचानते हैं। राधर जो ठाकुर के पास जो भक्तगण बैठे थे उनके साथ उनका परिचित ही था, नरेंद्रनाथ, मास्टर मास्टर आदि। इट वुड हैव बीन नेचुरल that Gopal Ma stays with them in the company of ठाकुर। और जब उनको भीतर में भेजा जा रहा है, गोपाल माँ उनका आपत्ति जिक्र कर, उसका भी उल्लेख किया है मास्टर मास्टर। गोपाल माँ को बोल रहे हैं, आप कोई तो ऑकेशन होगा भीतर जाने का, भाई ठाकुर एक बहाना लगा दिया, আমার জন্য একটা ব্যানন প্রস্তুত करो। देखिए कितना सुंदर ढंग से ठाकुर टैक्टफुली मैनेज किया। ये नहीं बोला तुम जाके भीतर में इंतज़ार करो, उनके एंगेज कर दिया, भीतर में जाने का एक कारण बता दिया, हेतु कि मेरे लिए एक तरकारी प्रस्तुत करो, और उनको इनकरेज करने के लिए बताया कि इतना बघेर दोगे कि यहाँ तक उसका सुगंध आ जाए, एमन फोड़न देवे जाते एखानेও तार गंध पावा जाए। इनकरेज किया। लेकिन गोपाल में एक सिंपल प्रश्न किया, जहाँ पर यहाँ पर मास्टर मुझे उल्लेख किया, जो उन लोग क्या हमें ये सब करने का अनुमति देगा? अचानक भीतर में जाके एक अपरिचित जगह है, जाके बताया हम खाना प्रस्तुत करेंगे किचन में, दे विल फील एम्बेरेस्ड एंड आई विल आल्सो फील एम्बेरेस्ड। ठाकुर कहते नहीं नहीं तुम चले जाओ, हो जाएगा। ऑलमोस्ट फोर्स्ड हर टू गो इनसाइड। और वो जाते वक्त नारायण को बोला है, बाबा আমার কি সব হয়ে গেছে না কিছু বাকি আছে? इसका भी उत्तर नारायण क्या दिया वहाँ पर कुछ उल्लेखित नहीं है। अतः गोपाल माँ वॉज ए वेरी हाईली प्लेस्ड, हाईली एक्सॉल्टेड स्टेट ऑफ डिवोटी, बट शी वॉज फोर्स्ड इनसाइड। कारण ठाकुर खुद ही भक्तगणों को निर्देश देते थे, स्त्रीलोक भक्त से दूर रहना। दोनों अलग रहने से
उभय का ही मंगल होगा। और स्त्री भक्तगण को ये भी बोलते थे, उन लोग को श्री भक्तদের বেশি গোপাল ভাবে বাৎসল্যভাবে साधन करते नहीं। अगर स्त्री भक्तगण गोपाल भाव से साधन करे, कोई पुरुष को गोपाल समझकर उनको प्यार करे, उनको आदर करे, ये भी खतरनाक है। शेषे बात्सल्य থেকে ताच्छिल्य है। दिस डिवाइन रिलेशन में डिजेनरेट into a different situation। तो ये ठाकुर का जो चेतावनी हमें याद रखना चाहिए। ठाकुर देखिए कि इसे समाधान किया। ठाकुर की इज नॉट दैट ही डिडंट हैव लेडी डिवोटीज। यहाँ पर मास्टर मास्टर लिखा है तখন অনেক স্ত্রী ভক্ত ছিলেন আর অনেক পুরুষ ভক্ত ছিলেন। But they used to maintain Thakur watertight compartments for both of these people. Though didn't have separate chamber, a separate waiting room, ये तो कुछ नहीं है, साधारण बंदोबस्त है। दक्षिणेश्वर में एक ही कमरा है। That room is the dining room, rest room, living room, meditation room, सब कुछ एक कमरा में हो रहा है। खाना भी वहाँ पर श्री माँ शरद देवी ले आ रहे हैं, उस कमरा में बैठ के खाना खा रहा है। वहाँ पर भक्तगण से मिलन हो रहा है, वहाँ पर कीर्तन आनंद होता है, साधन भजन हो रहा है, सब कुछ एक ही कमरा। और उस कमरा में स्त्री भक्त भी आ रहे हैं, पुरुष भक्त भी आ रहे हैं। बट यूज टू बी वेरी केयरफुल कि दोनों को अलग अलग रख दिया जाए। मज़ेदार विवरण भी है, लिखित विवरण भी है। जो स्त्री भक्त को उन लोग ठाकुर बुलाते थे, कलकत्ता से जाते थे और ठाकुर के साथ निवृत्त बातचीत भी करते थे। ठाकुर उस समय कोई पुरुष भक्त को वहाँ पर अलाउ नहीं करते। तो उल्लेख किया स्त्री भक्त जी, इस समय में जब ये लोग बातचीत कर रहे थे, इस समय में अचानक कोई विशिष्ट पुरुष भक्त आ गया ठाकुर को दर्शन करने के लिए। ठाकुर ने क्या किया, वो जो 2-3 स्त्री भक्त थे उन लोग को बोला तुम लोग खटिया के नीचे चले जाओ, जाके वहाँ बैठ जाओ ताकि तुम्हें कोई दिखाई नहीं पड़ेगा। तो उन लोग ठाकुर की बात सुनकर खटिया के नीचे चले गए। तो जब पुरुष भक्त आए, देखा कमरा में कोई नहीं है, तो उन लोग अच्छा ठाकुर के साथ जो बातचीत सत्प्रसंग है वो जब करके चले गए, तब इन लोग को अच्छा इशारा किया तुम लोग अभी बाहर चले हो। ऐसी करके वो खुद प्रोटेक्शन करते थे। फॉर हुम, फॉर अस। इसको हल्कापन से ना लिया जाए। हम लोग संकोच करते हैं कि इन लोग कैसे सोचेंगे, क्या करेंगे। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस अ कमांड ऑफ गॉड। इसमें सोचने का कोई अवसर नहीं है। फॉर स्पिरिचुअल बेनिफिट ऑफ बोथ कम्युनिटीज़ देयर मस्ट बी स्ट्रिक्ट सेपरेशन। दूरी रखना बहुत ज़रूरी। हम जानते हैं कि चैतन्य देव इस विषय में कितने कठोर थे। एब्सोल्यूट स्ट्रिक्टनेस चैतन्य देव के जीवन में है। उनके अन्यतम श्रेष्ठ पुरुष भक्त छोटो हरिदास एवं अन्यतम श्रेष्ठ स्त्री भक्त शिखी महांती। छोटो हरिदास शिखी महांती से बातचीत किया, और किस लिए? चैतन्य देव के लिए। छोटो हरिदास अत्यंत यंग मैन, बालक अवस्था, सबको प्यारा बच्चा है एवं भक्ति में अन्यतम श्रेष्ठ माना जाता था। चैतन्य देव भी बहुत प्यार करते थे
छोटू हरिदास को, और वो छोटू हरिदास सोचा था चैतन्य देव को एक दिन खिलाएंगे, परितोष कर खिलाएंगे, और एक दिन बुला के चैतन्य देव को भोजन पका के खिलाया। तो छोटू हरिदास को खाने के बाद चैतन्य देव बहुत तारीफ किया और बताया ऐसी सुगंध सुवासित अन्न कहाँ से मिला तुमको, बहुत अच्छा लगा हमको। छोटू हरिदास अकपट होके बोला कहीं पर नहीं मिला था, किसी ने बताया था शिकी मानती जी एक भक्त है, उनके घर में बहुत अच्छा चावल रख दिया गया है वहाँ से। तो गया चैतन्य देव का नाम से मांगा, साथ साथ वो दे दिया। और शिकी मानती कौन है? माना जाता था जो अन्यतम श्रेष्ठ भक्त है, जो चैतन्य देव का जो भक्त श्रेष्ठ है, माना जाता था 2.5 जोन 2.5 रूप सनातन एंड शिकी मानती। शिकी मानती वॉज सच हाईली बिकॉज शी वॉज लेडी, तो उनका हाफ मार्क मिला। तो इतने ऊंचा उनका दरवाज़ा था। लेकिन छोटू हरिदास उनसे सिर्फ चैतन्य देव के लिए भोजन के लिए चावल मांगा था, वो पका के दिया। तब छोटू हरिदास को बोला नहीं, तब चैतन्य देव कुछ नहीं बोला, तो सुना, बोले ठीक है। बाद में जाके निर्देश दे दिया मैं और छोटा हरिदास का मुख दर्शन नहीं करूँगा। वो पतित हो गया, स्त्री संभाषण किया, तो सब आदमी बहुत ताज्जुब बन गए, छोटू हरिदास के ऊपर बहुत अनाचार होगा, माफ़ कर दिया जाए। इसी हालत से नहीं सुना चैतन्य देव। तब छोटू हरिदास इतने दुखी हो गए कि वो अन्न छोड़कर एकदम कठोर जीवन यापन कर रहे थे। सब आदमी वो देख के चैतन्य देव का निवेदन किया कि प्रभु आप इनको माफ़ कर दीजिए। वो इतना समझा नहीं कि ये भी गरीब अपराध होगा। चैतन्य देव के जो मुख्य पार्षद थे वो लोग निवेदन किया। तब चैतन्य देव बताया हम लोग को, देखो तुम लोग का बहुत असुविधा हो रहा है, तुम लोग का बहुत असुविधा हो रहा है, मैं पूरी छोड़ के हलालनाथ चले जा रहा हूँ। लेकिन ये छोटू हरिदास के बारे में बिल्कुल एक बात भी नहीं सुनना चाहता हूँ। I will not tolerate any consideration for छोटू हरिदास। मैं चले जाऊंगा पूरी छोड़ के। तुम लोग का अगर असुविधा हो रहा है इसके बारे में, इस डिसिप्लिन के बारे में, ठीक है तुम लोग करो, मैं छोड़ के चले। सबन को डर की वजह से कुछ नहीं बोला। और इसके बाद छोटू हरिदास कमिटेड सुइसाइड। इतना उनका दुख आया, देखा जब प्रभु ही हमें त्याग कर दिया, इस जीवन का क्या लाभ है। बोला आप कभी नहीं दर्शन करेंगे। तो जहाँ चैतन्य देव जिस रास्ता से जाते थे वो रास्ता में दूर से वो दर्शन करते थे, वो भी अलाउड नहीं था। तब आखिर में मन का दुख से बोला जीवन ही व्यर्थ हो गया। जब उनका मृत्यु संवाद चैतन्य देव को सुनाया, बिल्कुल भावांतर नहीं हुआ। उन्होंने कहा कृत दुष्कर्म का उनका प्रायश्चित्त का अवसर मिला। यही था चैतन्य देव। इसके बाद उनका और भक्तगणों के बीच कभी कोई किसका हरकत नहीं किया। ही वॉज एक्सट्रीमली कठोर। हम देखते हैं भगवान श्री रामकृष्ण भी कुछ कम कठोर नहीं है। दिस पॉइंट इज नॉट हाईलाइटेड। यहाँ पर मास्टर मशाय परिष्कार लिख दे रहे हैं,
हम जानते हैं विज्ञान महाराज के जीवन में ठाकुर बता दिया था সোনা স্ত্রী ভক্ত ভক্তিতে গড়াগড়ি দিলেও ফিরে থাকবে না। गोल्डन वुमन डिवोटी, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, और भक्ति में आप्लुत हो जाने से भी कोई संपर्क नहीं रखना आपने जीवन में करके दिखाया। राजा महाराज कहा करते थे, पेशन उसका नाम था, प्यार का डाक है, कि पेशन का आश्रम मतलब मुठीगंज इलाहाबाद में उनका जो आश्रम प्रस्तुत किया था, इलाहाबाद मठ, इलाहाबाद पेशনের आश्रमे একটি মাদি মাছিরও প্রবেশের অধিকার নাই। इतना कठोर थे, इवन ए फीमेल फ्लाई एज इफ was not allowed to enter। इतने कठोर जीवन करके दिखाया। और वो कठोरता बड़ा विचित्र है, ठाकुर के निर्देश आखिर दिन तक पालन किया विज्ञानानंद जी। तो प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट होने से उनको महिला भक्त को भी दीक्षा देना पड़ा, पुरुष भक्त को भी दीक्षा देना पड़ा। मैं सुना हूँ, हिरण्यमानंद जी मुझे बताया, हम लोग को बताया सबको सामने, वो वहाँ पर विज्ञानानंद जी बेलूर मठ में आए हैं, तब उनके एक स्त्री भक्त आके नेचुरली सैड नियर हिज फीट। तो विज्ञानानंद जी बताया, दूर में जाके बैठो। वो समझा नहीं, अपना गुरु है तो उठा नहीं, 2 बार 3 बार बताया। उसके बाद इतना धमक दिया उनको, चिल्ला के बताओ, उठो बोलची, दूर में जाके बैठो। सब आदमी सुन के तज्जुब बन गए, इतना दूरी रखना चाहिए। और उसके पहले तो एकदम बिल्कुल वो दूर रहते थे, कोई मतलब नहीं था। ठाकुर यहाँ पर उनके जो आचरण है वो कैसे होना चाहिए भक्तों के लिए, अपने जीवन में करके दिखाया एवं भक्तगणों को निर्देश दिया। जो निर्देश नहीं पालन किया उनका जीवन में मूल्य देना पड़ा। हम जानते हैं ठाकुर का नित्य गोपाल बोलकर एक युवा भक्त थे, जिसको समाधि हो जाता था, इतना ऊंचा था, लेकिन वो स्त्री भक्त का संपर्क में इतने सतर्क नहीं था। ठाकुर उनको भी निर्देश दिया, बेसी जाश नहीं पड़े जाबी। एक दिन नित्य गोपाल आए थे, ठाकुर ने पूछा, तू सेখানে जाश? उनके कोई स्त्री भक्त थे जो नित्य गोपाल को गोपाल भाव से भक्ति करते थे। उन लोग का भी भावना बहुत जेन्युइन था, कोई मंदबुद्धि से नहीं किया। तो नित्य गोपाल ने कहा, हाँ जाए, निए जाए, और गोद में बैठाते हैं, खिलाते हैं। ठाकुर सख्त मना कर दिया, जाओ मत, गिर जाओगे। और आखिर में वही हुआ। इतने ऊंचा पहुंचा हुआ भक्त को भी आध्यात्मिक जीवन में पतन हो गया। तो ठाकुर चाहते हैं भक्तगण को जो बताया, उनका गोल्डन वर्ड्स दोनों ही अलग अलग रहेंगे, तब दोनों का ही मंगल। और कैसे मैनेज कर रहे हैं उनकी, जब इतने स्त्री भक्त है बलराम मंदिर में, सब अंतपुर में बैठे हैं। यहाँ पर मास्टर मास्टर इंगित किया है, जगन्नाथ देव का रथ यात्रा है तो भोग प्रस्तुत हुआ है,
दोपहर में भोजन के लिए थोड़ा लेट हो गया, स्वाभाविक है, आज आइटम ज़्यादा बनाया बलराम बाबू, तो देर हो गया, मास्टर मास्टर लिख रहे हैं। तो अभी अंतपुर में महिला भक्तगण व्याकुल हो रहा है उनको दर्शन करने के लिए, बट दे आर नॉट अलाउड टू कम आउट, दे मस्ट स्टे सेपरेट। ठाकुर भी अभी उन लोग को दर्शन देने के लिए, भोजन करने के लिए भीतर चले गए, जाके उपस्थित हुआ। और जितने स्त्री भक्त आए हैं सबको भीतर में जाके मीट किया। यहाँ पर उल्लेखित है, कोई कोई भक्त आए थे अपने परिवार को लेकर, बट दे आर नॉट सपोज टू स्टे टुगेदर, परिवार को भीतर में भेज दिया और पुरुष भक्त बाहर में है। ठाकुर इज टू मेंटेन ए स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। मास्टर के घर में बाबूराम महाराज एवं अन्य युवा भक्तगण गए हैं। ये तो मास्टर के छात्र है, गुरुगृह में गए हैं। मास्टर स्वभाव तो भीतर में भेज दिया उनका आप्यायन करने के लिए, खिलाने के लिए। ठाकुर जब सुना, मास्टर के बहुत डांटा, ठीक काज करो नहीं, आपके घर के भीतर युवती स्त्री थे और ये सब लड़का लोग के भीतर में भेजना बहुत अन्याय किया है, मास्टर से लिपिबद्ध किया है। तो ये ठाकुर का जो ये सब इंगित हमारे सबके लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण निर्देश है, जो कि हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। इस प्रसंग की ओर आगे विस्तार होगा, अगले दिन देखा जाएगा। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज एकादशी का तिथि है, राम नाम संकीर्तन होगी संध्या आरती के उपरांत। आप लोग सब सम्मिलित होंगे। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।